सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 के 30 अक्टूबर एपिसोड की शुरुआत हुई थी कैप्टेंसी दावेदारी टास्क से, जहां अश्नूर कौर लास्ट राउंड के विनर मृदुल तिवारी और तान्या मित्तल को घोषित करती हैं। टास्क खत्म होता है और प्रणीत मोरे शहबाज और मालती चहर गौरव खन्ना चाहर की जोड़ी के बीच टाई हो जाएगा। तान्या मित्तल अपनी दोस्त नीलम और कुनिका संग गौरव खन्ना के गेम प्लान को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं किचन एरिया में फरहाना भट्ट मालती चाहर को सब्जी के बचे छिलके साफ करने को कहती है। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस होती है। समय गुजरता है, रात में फरहाना भट्ट मालती चाहर का नाम प्रणीत मोरे संग जोड़ती है। पहले तो ये बात मजाक में चल रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रणीत मोरे को ये चीज पसंद नहीं आएगी कि फरहाना जानबूझकर उनका नाम मालती से जोड़ रही है। दोनों के बीच जमकर तू मैं होगी। बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट को असेंबली रूम में बुलाकर प्रणीत शहबाज, गौरव खन्ना, मालती चाहर में से किसी एक जोड़ी को चुनने को कहेगी। आखिरी में फरहाना भट्ट गौरव खन्ना को धोखा देकर प्रणीत और शहबाज का नाम चुनती है। गौरव खन्ना दिल से कैप्टन बनना चाहते थे, लेकिन उनका सपना टूट गया और वह उदास नजर आए। गौरव खन्ना फरहाना से गुस्सा है क्योंकि कंटेस्टेंट की अच्छी दोस्त बनने का नाटक कर रही थी। बिग बॉस 19 के एपिसोड में आगे तान्या मित्तल मालती चाहर के सामान से माल मलिक का स्वेटर निकालकर पहन लेगी। तान्या को मजा आ रहा है कि मालती को जलन हो रही है। वहीं मालती भी कहती नजर आई कि अब वो तान्या को इस चीज के लिए बिल्कुल भी बख्शेंगी नहीं। तान्या और मालती को देख नीलम भी मजे में अमाल का स्वेटर पहन लेती है। अगली सुबह लड़ाई की जड़ बनेगा नाश्ता। फरहाना चाहती थी कि घर में परांठे बने क्योंकि वो पोहा उपमा खाकर परेशान हो गई हैं। वही अश्नूर नाश्ते में अपने दोस्तों के लिए पोहा बना लेंगी। बस ये देख फरहाना भट्ट को लड़ने का एक और मौका मिल गया। फरहाना का मानना है कि पूरा घर अभिषेक अश्नूर की वजह से नॉमिनेट हुआ, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। इस लड़ाई में तान्या अश्नूर को अभिषेक की गर्लफ्रेंड कह देंगी, जिससे चल रही लड़ाई और बढ़ जाएगी। बाथरूम एरिया में मालती अमाल के सारे कपड़े जो उनके पास थे तान्या मित्तल को लौटा देंगी। दोनों के बीच चल रही अमाल मलिक को लेकर कोल्ड वॉर काफी मजेदार है। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क शुरू हुआ प्रणीत मोरे और शहबाज बटीशा के बीच में, जो साथ में वीकली राशन भी होगा। टास्क शुरू होगा तो घर वालों के बीच हाथापाई शुरू हो जाएगी। सभी बॉल को पकड़ने के लिए एक दूसरे पर कूद जाएंगे, लेकिन हाथ सिर्फ गौरव और अभिषेक के हाथ ही लगेगी। टास्क के दौरान गौरव खन्ना के पैर में चोट लग जाएगी और उनका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा बॉल प्रणीत मोरे को मिलेंगे, तो दूसरी तरफ शहबाज के हाथ सूने रह जाएंगे। लेकिन आपको जाते जाते बता दे, प्रणीत मोरे घर के नए कप्तान बनेंगे। इसी के साथ टीवी दुनिया की अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे टेली टॉक के साथ। तूने मेरा फोन आना, तुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है ना। अब तेरी पूरी की पूरी गैलरी में अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे। नहीं सर मेरे पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे सर। ये भी सोसाइटी की गंदगी है और तुम भी। ऐसे लोगों को वकील क्यों बनाते हैं? वकील का नाम खराब करना बंद करो। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अरमान और अभिरा बने एआई वीडियो स्कैम के शिकार। कोर्ट में वकीलों ने किया अरमान अभिरा पर हमला। पूछना क्या पूछना है? पूछना। ये भी सोसाइटी की गंदगी है और तुम भी। ऐसे लोगों को वकील कौन बना देता है? अरे वकीलों का नाम खराब करना बंद करो। वीडियो बनाओ बस। कैसे रहेगी? मेरे को पेश खाइए लोग। चलो छोड़ो। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस बार कहानी ने लिया है बेहद दिलचस्प मोड़। शो में उठाया गया है एक लेटेस्ट सोशल इश्यू, और वो है फेक एआई वीडियो स्कैम का,
जिसमें अब अरमान और अभिरा खुद फंस चुके हैं। दरअसल दोनों अपने एआई वीडियो केस की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर ही कुछ लड़के उनका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं एआई से वीडियो बनाकर पैसे कमाएंगे। तूने मेरा फोन आना तुझे लोगों के वीडियोस बनाने का बहुत शौक है ना, अब तेरी पूरी की पूरी गैलरी में अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे। नहीं सर सर मेरे पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे सर। यह सुनकर अरमान गुस्से में उन लड़कों का फोन छीन लेता है, लेकिन असली ड्रामा तो कोर्ट रूम के अंदर शुरू होता है। जैसे ही अरमान और अभिरा अंदर आते हैं, लोग तंज कसना शुरू कर देते हैं। इन्हें तो वकील के कपड़ों का भी लिहाज नहीं। हमें लगा था वायरल वीडियो में बस वकील का गेटअप होगा, लेकिन ये तो सच में वकील निकले। ऐसे में माहौल गर्म हो जाता है और देखते ही देखते सब उन पर हमला कर देते हैं। पूछना क्या पूछना है? पूछना। ये भी सोसाइटी की गंदगी है और तुम भी। अरमान नहीं, ऐसे लोगों को वकील कौन बना देता है? अरे वकीलों का नाम खराब करना बंद करो। पे वीडियो बना बस। कैसे रहेगी? मेरा तो पेश है ये लोग। चलो 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 छोड़ो। पहले तो अरमान जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो वह अभिरा को बचाते हुए वहां से बाहर ले जाता है। इट्स वेरी सैड कि एआई की वजह से कैसे अरमान अभिरा की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है, जहाँ पर बेकसूर होने के बाद भी हर जगह से उनको हेट मिल रही है। सब लोग उनको गंदी नज़र से देख रहे हैं और इतनी रेपुटेशन होने के बाद भी उनको ये कहा जा रहा है कि ये लोग कैसे घटिया लोग हैं, ये सब हरकतें कर रहे हैं। कुछ लोगों की नासमझी और बचपने की वजह से कैसे एक फैमिली के अंदर तूफ़ान आ जाता है। सो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली आई थिंक यही मकसद है इस ट्रैक का, जहाँ पे लोगों को ये बताया जाए कि थोड़ी सी नासमझी से आप कैसे एक पूरे परिवार को काइंड ऑफ बर्बाद कर सकते हैं, ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट राइट। तो ये टेक्नोलॉजी से हमको जितने फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी उतने ही हो सकते हैं। बट ऑल्सो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को पहले चेक किया जाए कि ये सच है या फेक है, क्योंकि आज की डेट में हम खुद एवरीडे मोबाइल चलाते हैं तो पता चलता है आपको कि यार किस किस के वीडियो साथ में मर्ज करके या फिर एआई के ज़रिए इतना रियलिस्टिक कंटेंट आजकल बनने लग गया है कि बहुत बार देखने के बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये एआई है। सो इट्स सैड। ये भी काफ़ी शॉकिंग है, जिस जगह पर हम काम करते हैं हमारे कलीग्स ही अगर पूरा शहर ही इस तरह से बात कर रहा है एक वीडियो के बारे में, बिना सोचे समझे कि ये वीडियो सही होगा या फेक होगा, तो पता चलता है कि कितना लोग जज कर रहे हैं आपको या कितने लोग आपके अपने हैं, वो भी आपको पता चलता है ऐसे ही वक्त पर। ऑब्वियसली किसी भी कपल का आप ऐसा वीडियो देखोगे और आपको नॉलेज नहीं है कि एआई क्या है, तो थोड़ा डिस्गस्टिंग फीलिंग आपको आई जाएगी। लेकिन आई थिंक रिएक्शन इज़ टू मच, जैसा कि रियलिटी में होता भी है। आप क्या ही रिएक्ट कर सकते हो, आप ज़रा कंप्लेन कर सकते हो। रही बात सीखने की, तो अब ये तो हमको पता चलता ही है इस सोसाइटी के अंदर कि आए दिन किसी न किसी के कुछ वीडियोस आते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं, कभी कभी हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आजकल एआई का ज़माना है और कहीं पे भी आपको कुछ भी दिख सकता है। कितनी बार होता है कि हमारे वीडियोस भी बनते हैं, बट देन यू जस्ट हैव टू सी एंड इग्नोर इट। क्या कर सकते हो? वेल, अब सवाल ये है कि क्या अरमान अभिरा को मिलेगा अपने फेक एआई वीडियो केस में इंसाफ, या फिर सीरियल की कहानी में आएगा एक और नया मोड़? ये देखना दिलचस्प होगा। क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? हमारी बात हुई थी, विक्रांत सर को सब कुछ सच बता देंगे, तो फिर क्यों नहीं बताया? क्यों? सच कहूं, मैं उसे सच बता भी नहीं सकती और शायद बाबा जी भी यही चाहते हैं। अरे बाबा जी नहीं, आप चाहती हैं।
आऊंगी और तेरी जरा भी फिक्र है ना मेरी और गोरी जी की, तू भी उससे कुछ नहीं कही। देख अगर तूने उससे जाकर कुछ भी कहा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। नीतू नीतू क्या बोल रही हो तुम? मारो नहीं जी। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सीरियल की कहानी में आया भावनात्मक मोड़, जहां विशाखा खुलकर अपनी शर्त रखती है और कहती है पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तभी मन्नत सामने आकर विशाखा को चुनौती देती है, पहले विक्रांत को सारा सच बताओ। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो आज के आज तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी, वरना दिवाली के दिन भगवान राम जी का वनवास खत्म हुआ था, लेकिन तुम लोगों का वनवास ना मैं शुरू करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नीतू जी परेशान नजर आती हैं और कहती हैं प्रॉपर्टी ले जाओ, लेकिन विक्रांत हमेशा हमारे साथ रहेगा। मीना जी, मैंने ना कुछ नहीं चाहिए, ये ऐशो हराम दौलत कुछ भी नहीं। मैंने ना मतलब चाहिए, ये विशाखा को जो चाहिए ना दे दो इसे। आपको मैं आखिरी बात बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे परिवार को तकलीफ देने के बारे में सोचा भी ना तो आपका ये दोगला चेहरा मैं विक्रांत सर के सामने क्या पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी। आपका ये लालच। मनन जी बस, मनन जी बस बस 10 बार मैं आपको समझा चुका हूँ, 10 बार एक ही बात कि मेरी माँ से तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, लेकिन आपको बात समझ आ ही नहीं रही। अरे ठीक है, मानता हूँ उनसे गलती हुई है, इमोशंस में आके उन्होंने गलती की है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट करती अरे जाइए। इंसल्ट इन्होंने अपनी खुद की है, अपने वादा तोड़कर खुद किया इन्होंने अपनी इंसल्ट। इसी बीच कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जहां विक्रांत कमरे में तैयार हो रहा होता है, तभी नीतू उसके लिए खाना लेकर आती हैं। लेकिन जब विक्रांत खाने से इनकार करता है तो नीतू भावुक हो जाती हैं और पूछती हैं कहाँ जा रहे हो, नाराज हो क्या? बैठो। मैं आपका बेटा हूँ, अगर कोई बात आपको परेशान करी तो आप मुझे बताइए, मैं समझूंगा। इस पर विक्रांत जवाब देता है मैं मेजबानी में लक्ष्मी पूजा के लिए जा रहा हूँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह पूजा विक्रांत और नीतू के रिश्ते में नई शुरुआत लाएगी या फिर मन्नत की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है।